बात आज के चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन? वसुंधरा, किरोड़ीलाल या कोई और? अजब, गजब, कमाल, वाह, खूब, विस्मयकारी, आश्चर्यजनक, वंडरफुल, एस्टोनिशिंग। पोस्टर पर आखिर महारानी जी वसुंधरा आई गई। गुजराती जुड़वाओं के दिमाग ठिकाने लग ही गए जब कपड़े लगे फटने तो खैरात लगे बटने। जरा सोचिए कि दिल्ली को की महारानी पर इतना लाड़ कैसे आ गया, नफरत की आग में मोहब्बत में तब्दील कैसे हो गई। जुड़वाओं ने तो महारानी को हिमालय की बर्फ में दबा दिया था, पर्ची पर उनका भविष्य लिख भेजा था। 45 विधायकों के समर्थन वाली महारानी को अपमान का जहर पिलाकर ऐसे बैठा दिया गया था जैसे राजस्थान भाजपा में उनकी कोई जरूरत ही शेष नहीं बची हो। दिल्ली का दिल अब अचानक द्रवित कैसे हो गया? द्रवित हुआ या घबराहट में पोस्टर बदल दिए गए? जरूरत के हिसाब से पोस्टरों में बदलाव। कभी महारानी की तस्वीरों वाले बैनर्स फटवाना, कभी लगवाना, आखिर ये नाटक का कौन सा भाग है? मित्रों, वसुंधरा के मुख्यमंत्री काल को लेकर हो सकता है बहुत सी कहानियों से दिल्ली का दिल गुस्से में रहा हो, मगर सारी खामियों के बावजूद महारानी का लोकप्रिय चेहरा आज भी भाजपा का भविष्य निर्धारित करता है। दिल्ली के जुड़वाओं ने चालबाजियों से जितना उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी लोकप्रियता में उतना ही इजाफा हुआ। लोगों के दिल में उनके प्रति अतिरिक्त सहानुभूति पैदा हुई। गाँवों की चौपालों पर बापड़ी ने तंग कर मिलियो है जैसे जुमले सुनाई देने लगे। पर्ची वाला दृश्य जिसमें महारानी का दुख मिश्रित भाव लोगों ने देखा तो उनके प्रति सहानुभूति और जुड़वाओं के लिए नफरत पैदा हो गई। लोकसभा चुनाव में यही नफरत भाजपा को ले बैठी। महारानी और मेहतरानी को एक तरह से संबोधित करने वाली दिल्ली भूल गई कि झालावाड़ में सीमित हो गई वसुंधरा पूरे राज्य में अंडर करंट की तरह व्याप्त हो गई है। अब जबकि दिल्ली का दिल बाईपास सर्जरी के लिए ऑपरेशन टेबल पर रख दिया गया है, पार्टी बाजों को वसुंधरा याद आ रही है। उपचुनाव, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, सभी में दिल्ली को वसुंधरा याद आ रही है। मानो वसुंधरा रबर का वो उपकरण है जो संतान नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुविधा और सुरक्षा के लिए जिसका निर्माण होता है। डॉक्टर पूनिया और राजेंद्र राठौड़ को सुपारी देकर दिल्ली ने वसुंधरा के साथ क्या क्या नहीं करवाया, और वो संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जिसकी कार्यशैली ने संघ को शर्मिंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आचरणों की परिभाषा ही बदल दी। इन सभी ने वसुंधरा को नीचा दिखाने और उनके जलवे को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। पर हुआ क्या? हर बार जन्मदिन के बहाने उन्होंने इन अली बाबा 40 चोरों का दिमाग ठिकाने लगाया। जरा सोचिए कि कहाँ हैं वो तीनों सुपारीबाज। वसुंधरा की पोस्टरों में वापसी सिर्फ पोस्टरों तक नहीं, यह तो तड़ी पार आका की पहली कड़ी है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव सामने। पर्ची पुत्र भजनलाल, राजेंद्र राठौड़, पूनिया एंड हिज कंपनी, सीपी जोशी टीम, इनसे तो कुछ होता नजर नहीं आ रहा। निश्चित रूप से वसुंधरा की पोस्टर पर वापसी इसी रिक्त स्थान की पूर्ति है। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष पद का पर बदलाव तय है। जोशी जी को हटाकर उनका दायित्व नए चेहरे को सौंपा जाएगा। किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा दोनों पर ही भाजपा का भविष्य आशाराम बना हुआ है। कुछ लोग किरोड़ीलाल मीणा को भावी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं, कुछ प्रभुलाल सैनी को, कुछ राजेंद्र गहलोत को, तो कुछ मदन राठौड़ को। मगर शायद ही कोई सोच पा रहा हो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा भी इस पद के लिए सर्वश्रेष्ठ चयन हो सकती है। जहां तक मीणा का सवाल है, वह संगठन के अनुभव से दूर है। वसुंधरा पहले भी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। उनके कार्यकाल में भाजपा ने जो रिकॉर्ड बनाए उनको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। आज भी गांव-गांव के कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ है। आज भी वे लोगों को उनके नाम से जानती पहचानती हैं। यह सर्वविदित है कि यदि वसुंधरा को लोकसभा चुनाव का प्रभारी बना दिया जाता तो जितनी सीट्स भाजपा ने खोई वह नहीं खोई जाती। राहुल कस्बा, प्रहलाद गुंजल जैसे नेता भाजपा के खिलाफ खड़े नहीं होते। मैं भाजपा का भाग्य विधाता नहीं, इसलिए मेरे कहने का कोई उचित नहीं, किंतु मेरा तो यही मानना है कि यदि भाजपा को राज्य में फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो वसुंधरा से बेहतर कोई विकल्प पार्टी के पास नहीं। उनको अध्यक्ष बनाकर फिर से राज्य भाजपा में जान फूकी जा सकती है। धन्यवाद। आज इतना ही।